होने चाहिए। जैसे महीने हैं चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, शीश, पौ, माघ, फागण, ये महीने हैं। ये आपको याद होने चाहिए, तभी आपके त्यौहार समझ में आएंगे। 2-3 बार इनको लिखो, बोलो, याद हो जाएंगे। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, शीश, पौ, माघ, फागण, ये राजस्थान के महीने हैं। मार्च अप्रैल से हमारे चैत्र चलता है, उसके बाद में बैसाख। इस तरह से ये सीक्वेंस से मैंने बताए हैं। इसी तरह से आपको ये याद भी करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, महीने आपको आने ही आने चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, जब हम महीने की बात करेंगे, जैसे हम किसी भी महीने की बात करेंगे, जैसे मान लो मैं चैत्र के महीने की बात कर रहा हूँ, तो इसमें 2 पक्ष चलेंगे। 15 दिन तक चलेगा कृष्ण पक्ष और 15 दिन तक चलेगा शुक्ल पक्ष। ये आपको ध्यान रखना है। 1 से लेके 14 तारीख तक ये मानकर चलना कृष्ण पक्ष चलेगा। 15वीं तिथि हो जाएगी अमावस्या, कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या हो जाएगी। उसके बाद में 16 से 29 तक लेकर हमारा शुक्ल पक्ष चलेगा। शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पूर्णिमा हो जाएगी। पूरा चांद दिख गया, मतलब महीना यहाँ पे खत्म हो गया, महीना पूरा हो गया। ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, तभी आपके त्यौहार समझ में आएंगे। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को हम बदी भी कहते हैं और शुक्ल पक्ष को हम शुद्धि भी कहते हैं। श से शुक्ल पक्ष और स से ही शुद्धि, तो शुक्ल पक्ष को हम शुद्धि भी कहते हैं और कृष्ण पक्ष को हम बदी कहते हैं। ये बेसिक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, तभी आपके त्यौहार अच्छे से समझ में आएंगे। 1-2 बार रिपीट करो, आपके अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के त्योहारों की। एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, मतलब राजस्थान के जो त्योहार शुरू होते हैं वो तीज से शुरू होते हैं। तीज से त्योहारों का आगमन होता है, ले डूबी गणगौर, और गणगौर पे राजस्थान में त्योहारों का समापन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो जो हम त्यौहार शुरू करने वाले हैं वो तीज से शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि तीज कब आती है। तीज हमारे श्रावण के महीने में आती है, इसलिए हम इसको श्रावणी तीज भी कहते हैं। इसको श्रावणी तीज या छोटी तीज भी कहा जाता है। तो हमारे जो त्यौहार शुरू कर रहे हैं हम श्रावण के महीने से शुरू कर रहे हैं, छोटी तीज से हम त्यौहार शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है श्रावण के त्यौहार। सबसे पहले हमारे आएगा छोटी तीज। छोटी तीज बोल दो या श्रावणी तीज बोल दो। कब आएगी? श्रावण शुक्ल तृतीया को। श्रावण शुक्ल तृतीया। नॉर्मली ये भी आप ध्यान रखना कि जो हमारे त्यौहार होंगे ज़्यादातर त्यौहार शुक्ल पक्ष में आएंगे। शुक्ल पक्ष में ज़्यादातर त्यौहार आएंगे और ज़्यादातर जो वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं वो भी शुक्ल पक्ष में ही होते हैं, कृष्ण पक्ष में नहीं होते हैं। तो छोटी तीज बोल दो या श्रावणी तीज बोल दो। कब आएगी? श्रावण की शुक्ल तृतीया को। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। छोटी तीज में क्या होता है? छोटी तीज आपको पता है नवविवाहितों का त्यौहार है, स्त्रियों का त्यौहार है। छोटी तीज से एक दिन पहले सिंझारा होता है। सिंझारा क्या होता है? जिनकी नई नई शादियां होती हैं वो दुल्हन, वो नवविवाहिताएं अपने पीहर जाती हैं और अपने ससुराल से आए हुए सामान जैसे वस्त्र, आभूषण, इनसे अपना श्रृंगार करती हैं। उस श्रृंगार को ही हम सिंझारा बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे भी राजस्थान में मान्यता है कि पहले श्रावण में नवविवाहिता को अपने ससुराल में नहीं रहना चाहिए, इसलिए जो पहला सावन आता है उसमें नवविवाहिता अपने पीहर ही रहती है। तो ये बेसिक डिटेल आपको ध्यान रखना है। छोटी तीज या श्रावणी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को हम मनाते हैं। श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज आती है। उसके बाद में श्रावण में एक और त्यौहार आपको ध्यान रखना है, वो है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन आपको ध्यान रखना है, श्रावण की पूर्णिमा को आता है। जैसे ही मैंने बोल दिया श्रावण की पूर्णिमा को आता है, तो पूर्णिमा का मतलब हो गया कि महीना खत्म हो गया। इसका मतलब हमारे श्रावण के त्यौहार खत्म हो गए। ये बेसिक चीजें आपको माइंड में क्लिक करनी चाहिए। आपका त्यौहार वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप सीख जाओगे। तो श्रावण की पूर्णिमा को हमारे पास रक्षाबंधन आ जाता है। रक्षाबंधन को हम नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन आता है, श्रावण पूर्णिमा से याद रखना नारियल पूर्णिमा। तो रक्षाबंधन को हम नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखेंगे भाद्रपद के त्यौहार। सबसे इंपॉर्टेंट भाद्रपद के ही त्यौहार है। जो सबसे ज़्यादा त्यौहार आते हैं वो भाद्रपद के महीने में ही आते हैं। तो अब हम इनको याद कैसे करेंगे?
आपको मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं, इस ट्रिक को अच्छे से याद करो। भाद्रपद के त्योहार कभी नहीं भूलोगे, एकदम परफेक्ट हो जाएंगे आपके भाद्रपद के त्योहार। ध्यान क्या रखना है, एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। बड़ा हल कृष्ण ने बाहर, सती शिव गणेश ऋषि राधा को झूलने दिया। भाद्रपद से ध्यान रख लेना, बड़ा भाद्रपद बड़ा, तो बड़ा हल कृष्ण ने बाहर, सती शिव गणेश ऋषि राधा को झूलने दिया। ये ट्रिक याद कर लो, भाद्रपद के त्योहार कभी गलत नहीं होंगे, कभी नहीं भूलोगे। बड़ा हल कृष्ण ने बाहर, सती शिव गणेश ऋषि राधा को झूलने दिया। 2-3 बार बोलो, रिपीट करो, भाद्रपद के त्योहार कभी गलत नहीं होंगे आपके। सबसे पहले हम बात करते हैं बड़ा, बड़े से होगा बड़ी तीज, बड़े से बड़ी तीज। और बड़ी तीज कब आएगी, भाद्रपद के त्योहार की बात करें तो भाद्रपद के महीने में तो आएगी। भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज आएगी। मैंने आपको बोला था सबसे पहले कृष्ण पक्ष आएगा, उसके बाद में शुक्ल पक्ष आएगा। तो भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को हमारे पास बड़ी तीज आती है। बड़ी तीज को कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। सत्तू के इस दिन लड्डू खाए जाते हैं, तो बड़ी तीज को हम कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज आदि नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में पूछा गया था कि बड़ी तीज की सवारी कहाँ निकाली जाती है, बड़ी तीज पर जो भव्य सवारी निकलती है वो कहाँ निकलती है, तो बूंदी में निकलती है। बूंदी की बड़ी तीज प्रसिद्ध है। हमने देखा छोटी तीज जो जयपुर की प्रसिद्ध है, बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। तो वैसे बड़ी और वैसे ही बूंदी, इस तरह से याद रखना, हमारे अच्छे से याद हो जाएगा। तो उसके बाद में हमारे पास आ गई बड़ी तीज। मैंने बोला बड़ा हल, हल से ध्यान रखना है, हल षष्ठी, हल षष्ठी आएगी कब, षष्ठी मतलब 6 को तो आएगी, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को आएगी हल षष्ठी। हल षष्ठी, हल कौन चलाता था, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम। तो बलराम का जन्म हुआ था हल षष्ठी के दिन, इसलिए हम हल षष्ठी का त्यौहार बनाते हैं। तो हल षष्ठी आपको ध्यान रखना है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। और इसी दिन एक त्यौहार और भी आता है जिसको हम बोलते हैं ऊब छठ। ऊब छठ भी इसी तिथि को आता है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ही ऊब छठ आता है। ऊब छठ के दिन क्या होता है, महिलाएं सूर्यास्त के बाद में खड़ी ही रहती हैं और रात को चांद के दर्शन होने के बाद में ही बैठती हैं। तो आपको ध्यान रखना है हल षष्ठी तिथि को ही हमारे पास ऊब छठ का त्यौहार आता है। बड़ा हल कृष्ण, कृष्ण से ध्यान रखना है कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। ट्रिक से चलोगे, अच्छे से देख कर चलोगे, कभी नहीं भूलोगे। कृष्ण से ध्यान रखना है कृष्ण जन्माष्टमी, और कृष्ण जन्माष्टमी आती है हमारे पास भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ही दोस्तों शक्कर पीर बाबा का उर्स लगता है। शक्कर पीर बाबा जिन्हें नरहड़ के पीर कहा जाता है, इनका उर्स भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को ही लगता है। नरहड़ गांव झुंझुनू में इनका उर्स लगता है, तो ये भी ध्यान रख लेना आप। वैसे हमने लोक देवता पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि मेहाजी की अष्टमी कब आती है, भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को ही आती है। तो ये डिटेल भी आप ध्यान रख लेना। उसके बाद हम बात करते हैं बड़ा हल कृष्ण ने से ध्यान रखना है नवमी, गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी। गोगा जी का मेला कहाँ बढ़ता है, मैंने राजस्थान के लोक देवता में आपको बताया था। तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना कि गोगा जी का मेला कहाँ बढ़ता है। बड़ा हल कृष्ण ने से गोगा नवमी, भाद्रपद की कृष्ण नवमी को। बड़ा हल कृष्ण ने बाहर, बाहर से याद रखना है बारस, बाहर बारस। बारस कब आएगी, भाद्रपद की कृष्ण बारस, भाद्रपद की कृष्ण बारस को हम याद रखेंगे बारस। और बारस से ध्यान रखना है बच्छ बारस, बारस से आपको ध्यान रखना है बच्छ बारस। बच्छ बारस के दिन क्या होता है, गाय के बछड़े की पूजा की जाती है, और जो गाय का दूध होता है वो केवल गाय के बछड़े के लिए ही होता है। चाकू से कटी हुई चीज़ें उस दिन हम नहीं खाते, केवल अंकुरित चीज़ें ही उस दिन खाई जाती है। गाय का दूध नहीं पिया जाता, केवल गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए ही होता है। तो आपको बच्छ बारस का त्यौहार भी ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है